उसकी लॉजिक असल में है क्या। और हमने सिंपल थ्री डी वेक्टर्स में थ्री डी प्लेन के अंदर अगर हम कोई वेक्टर बनाते तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो दो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। एक आई जे के यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मेट है और एक हमारे पास कॉलम वेक्टर वाला फॉर्मेट है। ये 2 3 1 लिखा हुआ है। और आई जे के वाले में हो जाएगा 2i + 3j + 1k। ठीक है। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर सिंपल फॉर्मूला है x² + y² + z² और उसका अंडर रूट कैलकुलेटर में डालना है। यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि द मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स ओन सॉरी द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मकसद था सिर्फ डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे भी लिखा था मकसद हमारा सिर्फ इसका डायरेक्शन होता है क्योंकि इसका यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 है। फिर हमने सिंपल ओ ए और ओ बी पोजिशन वेक्टर्स बताया था मैंने। पोजिशन वेक्टर होता है रिलेटिव टू द ओरिजिन। तो ओ ए वो भी पोजिशन वेक्टर है, ओ बी वो भी पोजिशन वेक्टर है। क्या अगर मुझे ओ से ए जाना है तो एक्स वाई और जी में ये ट्रेवल करना पड़ेगा। ओ से बी जाना है तो एक्स वाई जी में ये ट्रेवल करना पड़ेगा। और अगर मुझे ए से बी जाना है तो क्या निकलेगा, कहाँ से कितना ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स और वाई वाई में। तो वो हमारे पास फॉर्मूला है। ए बी अगर निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए, अगला वाला माइनस पिछला वाला। इस तरीके से एल एम है तो ओ एम माइनस ओ एल हो जाएगा। ये चीजें देखी भी थी हमने। फिर हमारे पास लाइंस थ्री डी क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल अगर हमारे पास प्लेन होते हैं, एक्सिस होता है एक्स वाई जी, उसके अंदर अगर हम 3D लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर दैट इज लाइंग ऑन द लाइन प्लस पैरामीटर लेमडा होता है, टी होता है, एस होता है, कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास सिंपल जैसे ग्रेडियंट का काम होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर होता है। लेमडा हमारे पास पैरामीटर, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी वैल्यू लेमडा की उस समय वेक्टर स्केल वेक्टर नहीं नहीं बस पैरामीटर होता है एक और थर्ड वेरिएबल या एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वजह से विच कैन इफेक्ट अनदर वेरिएबल। तो ये आर जो है ना, ये लेमडा के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है। लेमडा की वैल्यू 1 होगी तो अलग पॉइंट मिलेगी, 2 होगी तो अलग पॉइंट मिलेगा। ठीक है। आर हमारे पास जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इस तरीके से यहाँ पे आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर प्लस लेमडा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर जैसे यहाँ पे मैंने निकलवाया था तुम से। अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है ओ बे और ओ ए और ओ बी, और आपको इक्वेशन चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D लाइन बनेगी ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए एंड ओ बी को जो ज्वाइन कर रहा है उसका डायरेक्शन वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या है। डायरेक्शन मतलब ओ से ए जाना है ना, ओ ए से ओ बी है तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। तो ए से बी अगर जाना है तो जो डायरेक्शन वेक्टर बन रहा होगा ना, वो निकालने के लिए सिंपल हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। और पोजीशन चाहिए थी, कोई भी एक पोजीशन यहाँ पे लिख ली और यहाँ पे इसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी आ गई। ठीक है, ये हमने ये निकाल लिया। ये डायरेक्शन 1 2 वेक्टर था, 3 ये आ गया। कोई सा भी पॉइंट डाल और सकते हो। ये जो लैम्डा है हमने निकाला। लेमडा के टर्म्स में होगी ना इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, जैसे एम और सी निकाल दिया कॉन्स्टेंट्स आपको जो होते हैं। नेचुरल वाइज बोलो अब एम सी। लेमडा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे ना इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे y इज इक्वल आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा सी, उल्टा होता है टाइप ऑफ। लेमडा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। फिर हमने देखा था कि 3D लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये तो बहुत डीप चले गए थे हम। तो 2 केसेस हमारे पास बनते हैं ना, 3 केस बनते हैं, बल्कि 4 बनते हैं। थ्री हाँ डी बनते, लाइंस हमारे लेकिन पास दो बनते हैं। आते हैं आपने बोला था ज्यादा। हाँ। तो हम जब 2 3D लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं प्रॉपरली तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। जब दोनों पैरेलल ना हो और स्क्यू हो, मतलब अलग प्लेन में चल रहे हैं, तो ये कभी मीट नहीं करेगा। जो दीवार के ऊपर छत पे लाइन है और जो जमीन पे लाइन है वो कभी मीट नहीं करेगी। सिमिलरली ये पैरेलल लाइन यूं भी। और तीसरा है कि लाइन ओवरलैप कर रही है तो वो तो इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे स्क्रू है, दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। हम्म, लेकिन फर्क है, पैरेलल में क्या होगा कि डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल कर सकते हो या बराबर होंगे एक दूसरे के, जो स्केलर मल्टीपल भी कर लेकिन सकते इसमें हो। बराबर और नहीं है। यहाँ पे अलग अलग होंगे, और दोनों के और ये डायरेक्शन वेक्टर देखो अलग इसमें है। इंटरसेक्ट करेंगे। क्या इसमें इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें तो लाइन ओवरलैप कर रही है ना, तो ये तो इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन।
एक ही है लाइन में। दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, सही है। तो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इसमें इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक सॉल्व किया था, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था हमने इक्वेशंस को। तो तरीका क्या था, इसकी इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, टी और एस के दो आंसर आए थे, और फिर उन्हीं आंसर्स को मैंने तीसरी इक्वेशन में वापस डाला था। और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा तो फिर हम बोलेंगे भाई नहीं कर रहा। तो ये हमारा ओवरऑल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट में रिवीजन हो गया, तो आज होपफुली इसको हम खत्म करेंगे और पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो आता है, होपफुली सही, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आएगा। एंगल बिटवीन टू 3D वेक्टर्स। अब ये दो जो वेक्टर होंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं होता। बस आपके पास दरमियान में, अगर आपके पास एक 3D लाइन यूज आ रही है, एक 3D लाइन यूज आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल बन रहा है थीटा, ये अगर निकालना है आपको, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, तो इनके दरमियान का एंगल चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है और फॉर्मूला है कुछ यूं, डॉट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे ए डॉट बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, और हो जाएगा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट आसान है। अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए, इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं -3 4 7। तो सबसे पहले तो आपने सीखना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आप सिंपल ए डॉट बी, तो अपने दोनों उसको साथ साथ लिख लोगे। एक मिनट जरा, यूसुफ आया है। बी राइट बैक। हाँ आ रहा है वो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या, दोनों को इस तरीके से आमने सामने लिखते हो, बीच में डॉट डाल दिया, और ये -3 4 और 7। अब डॉट प्रोडक्ट करते हुए आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो वो होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये सामने सामने, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई, और जेड जेड के साथ मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है -3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 8, प्लस 3 टाइम्स 7 21, जो कि क्या आ रहा है, -28 26 आ गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो मैं अपने फॉर्मूले के अंदर डॉट प्रोडक्ट की जगह ये लिख लूंगा, जो कि 26 आ गया। फिर आगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को आता है, सिंपल फॉर्मूला था, √x² y² z²। सर ये मैंने नहीं लिखा। मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला था, लिख तो रहा हूँ, √x² + y² + z²। इसको सॉल्व कर तो क्या आता है, 9 + 14 √14, और ये हो जाएगा 9 16 25 49 60 74, √74। नहीं बस इसको ऐसे ही रहने दो, ये आंसर आ गया √14 मल्टीप्लाई बाय √74, और यहाँ पर आ गया cos थीटा। ये दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके डिवाइड कर दो, तो 26 डिवाइडेड बाय √14 मल्टीप्लाई बाय √74, और ये थीटा चाहिए तो cos इनवर्स हो जाएगा ना यहाँ पे जाके। तो क्या आंसर आ रहा है, निकाल लेना बस आपने। 26 divided by √14 multiplied by √74 36.12 36 पॉइंट, बस ये हमारा आंसर है। तो जब भी एंगल टू चाहिए
तो आपने ये टू वेक्टर चाहिए, कोई से भी दो वेक्टर हो, करना आपने ऐसा ही है, डॉट प्रोडक्ट लिया, वो एक तरफ लिख दिया, मैग्नीट्यूड निकाले वो दूसरी तरफ लिखे, कॉस थीटा और थीटा को अलग करना। इजी का सिंपल है, इसमें मुश्किल नहीं है। सही है, कोई से भी वेक्टर हो, अब ये वैल्यूज कुछ भी हो इंटरसेक्ट सकती भी हैं, कर सकते हैं, नहीं भी कर ए सकते बी ना। जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, अब ये बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं ए और बी की, भाई काम वैसा का वैसा ही होना है। ये जो सिंपल जो स्टेप्स है ना, ये लिख लो, अपने पास 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, बल्कि 5 मिनट ले लो, ये लिख लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सही सर आज का अब पहले क्या चाहिए? लिख लिया आदिल सैफ यूसुफ, आवाज आ रही है? आज ख्याल आ गया क्लास ज्वाइन करने का? जी सर, लिख लिया। भूमिका नहीं है आज। आगे बढ़ना, आज इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस जो है ना, आगे एक और सवाल करेंगे उसमें भी हो जाएगी। इसी के एप्लीकेशन में एक और आता है, फाइंड द एंगल द लाइंस। अब आपको एक लाइन दे दी है, लाइन 1, आर इज इक्वल 2 3 - 2 प्लस लैम्डा 7 3 - 1, और लाइन 2 दे दिया आपको, आर इज इक्वल टू 0 0 7 प्लस टी 4 - 3 0, कुछ भी दे दिया आपको। ठीक है, अब सवाल ये है कि एंगल अगेन चाहिए, एंगल चाहिए और दो लाइनों के दरमियान एंगल चाहिए। तो जब दो लाइन के दरमियान एंगल होता है तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टर्स को इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर ही असल में उसकी डायरेक्शन को वो कर रहे होते हैं ना, डिनोट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 ये है, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2 ये है। तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसमें ए और बी आपके ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स हो जाएंगे। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 डॉट कर दो इसको डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2 का, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2 का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मतलब आगे तुम लोगों का काम है, डॉट प्रोडक्ट निकालो लाइन डायरेक्शन वेक्टर्स को उठा के, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, तो मैं कंफर्म करता हूँ।
सैफ बैठे हुए नहीं बैठे हुए? सर एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही वेक्टर का डायरेक्शन है दोनों का? ये डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 है ये। मतलब कि पूरे का है ना लाइक? ये इस लाइन का, ये लाइन 1 अलग है, ये लाइन 2 है। सही है ना? क्या अच्छा तो आप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? दोनों डायरेक्शन वेक्टर के साथ ये डॉट प्रोडक्ट लगाना है, पूरा सॉल्व करना है। क्या डायरेक्शन, बस वो जो ए और बी थे ना, इस पूरे में जो ए और बी थे, ये ए आपका डायरेक्शन वेक्टर लाइन 1 हो गया, बी आपका डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2 हो गया, बस बाकी वैसे ही सारा सॉल्व करना है। लेकिन मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ इसको नहीं ना, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर उठाओ ना, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर। हाँ डॉट प्रोडक्ट लो, वो एक तरफ लिखो। 7 कितना होता है? 28 minus 9 division 9 minus 1 into 0 is 0. तो कितने रहेगा? तो 28 minus 19 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। 28 माइनस 9, हाँ 19 आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट 19 आ रहा है इसका। 49 प्लस 9 50 करो। प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को प्लस किया जा रहा है, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 59 multiply by 1 square plus 3 square 4 square plus 3 square 25 under root 25 cos theta 2 cos inverse 19 divided by under root 59 multiply by under root 25 is equal to theta 4 inverse divided by 67 divided by under root 59 multiply by under root 25. 60.3 और आपका 67, क्या मसला है? रेडियन में तो नहीं है किसी का, डिग्री में सर 60.34 आ रहा है। 60.34 आ रहा है भाई, देखो शायद आदिल। मैंने सही किया। हाँ मेरे सेम। देखो शायद कुछ प्लस माइनस में गलती होगी, बाकी तो ये रेपिटेटिव है, इसमें और कुछ नया नहीं है। सही है, तो ये वाला फॉर्मूला अब याद रखना होगा, ये नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है? ये वाला इसी के एप्लीकेशन में एक और चीज आती है, सर वो एक डायरेक्शन सेकंड लास्ट। क्या कह रहे हो? डायरेक्शन लाइन कैसे कौन सी होती है ये समझ लिया। डायरेक्शन वेक्टर होता है आपके पास आर इज इक्वल टू ये पी वी फॉर्मेट मैंने बताया ना, प्लस लेमडा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वेक्टर। तो जो लेमडा के साथ होता है ना, वो हमेशा डायरेक्शन वेक्टर होता है। सर अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो तो नहीं होती। क्या सवाल पूछा है, इसका मैं अलग से जवाब दूंगा, लेकिन ये सवाल इसमें कुछ नहीं है। ये इस जो भी लैम्डा के साथ होता है ना, वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है। सिमिलरली ये टी होता है ना, ये पैर होता है, तो पैरामीटर का जो पार्ट होता है ना, वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है हमेशा। और ये वाला जो पार्ट है ना, दिस होगा इज ना सवाल ऑलरेडी में, लाइंग ऑन। क्या कह रहे हो? गिवन होगा ना सवाल में। हाँ हाँ, लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी, तभी तो आप और वो ये एंगल डायरेक्शन निकालोगे। जो आपने ब्लू से किया हुआ है वो गिवन होता है? भाई ये मैंने सिर्फ डिनोट किया है कि हमारे इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है। क्वेश्चन में गिवन होता है मार्क्स में। क्वेश्चन ये जो रेड ब्लैक लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन। फिर मैंने वहां पे लिखा है कि हमारे इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है।
परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब जो फॉर्मूला था ना उसी से हम एक और चीज डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। समझ लो आपको वेक्टर्स दिए हुए, ए वेक्टर और समथिंग, बी वेक्टर भी है समथिंग, मुझे नहीं पता वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया, 90 हुआ ना। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब यही मैं डिग्री में डाल देता हूँ अपने यहाँ पर, अपने फॉर्मूले में। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड और cos 90 कितना होता है, 0 हो जाता है। cos 90 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। उसका मतलब है कि हमारे पास क्या पता चल गया कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या यू कैन ऑल्सो से कि अगर मेरा डॉट वेक्टर 0 डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये जो हमने अपने फॉर्मूले से ही ड्राइव किया है, क्योंकि cos 90 हो जाता है 0। सैफ बैठे हुए नहीं बैठे हुए, Yep. Yep. अभी तक बैठा Yep. सही है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखनी है, आप एक चीज कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो आप बोलोगे भाई परपेंडिकुलर हैं, क्या कह रहे हो। और थीटा भी 90 होता है। थीटा तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 क्या। कुछ नहीं। ये देखो ये सवाल है हमारे, अभी तुमने देखा, क्वेश्चन पूछो, प्रॉपर पूछो क्वेश्चन है। पूछो। देखिए, अगर हम लोग को है ना लाइक थीटा निकालने आए और हमारा थीटा 90 आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी 0 ना आ रहा थीटा हो। 90 तभी आएगा जब आपका ए डॉट 0 आएगा, ए डॉट बी आएगा, क्योंकि अगर ये साइड लेफ्ट साइड 0 हो गई तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग Zero. 0 हो गया, तो वहां पे cos थीटा रह गया, और cos इनवर्स ऑफ 0 अगेन 90 आ जाएगा। Okay. ये सिंपल सवाल है। अब इसने बोला है कि एक वेक्टर ओ ए है, एक वेक्टर ओ बी है, फाइंड म्यू। अब देखो एक अननोन है इसके अंदर, ओ ए के अंदर म्यू अननोन है, वो हमने निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब इसने बोल दिया है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि ए ओ ए डॉट ओ बी ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। अब सॉल्व कर 3 7 म्यू और मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 माइनस 14 प्लस 4 म्यू, म्यू का आंसर आ जाएगा -6, नहीं -5। -5 divided by 4. 1.25। उसका मतलब है कि हमारा म्यू जो था वो 1.25 था, बहुत सिंपल था। ठीक है, कंडीशन इसने खुद दी हुई थी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तभी मैंने इनका जानबूझ के इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने 0 रख दिया। अब ये भी चीज याद रखनी है आपने, ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, ये सारी छोटी छोटी, ये हल्के हल्के कुछ ना कुछ सवाल में ये चीजें मांगता है ना, एक एक दो दो तीन तीन मार्क के लिए, तो इसका आपने ख्याल रखना। लिख लो ये भी।
ठीक है, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। दो मिनट और रुकते हैं, करते हैं, बस आखिरी है। दोनों में तो सही है, हाँ उसके बाद 8 बजे तक 20 मिनट है। अब आखिरी चीज थोड़ा सा है, लंबा कह सकते हो, सबसे मुश्किल वाला पार्ट। मुश्किल तो नहीं, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, लेकिन उसके भी स्टेप्स फॉलो करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। सवाल आता है कुछ यूं, ये तो 5 पेपर का सवाल है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग करके मुझे देना। बस ये है, ये आखिरी है, हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओ इसका वेक्टर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। पॉइंट पी, ये है, इसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट, एंड यू कैन आल्सो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है पी, मैं लिख देता हूँ ओ पी, आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया है विच इज -1, 4 और 11, और आपको लाइन की इक्वेशन दे दी है विच इज R1 3 गौर से एक दफा देख लो, फिर वही स्टेप्स बार बार करते रहना है, सिंपल है। प्लस λ2 1 3 दिया क्या क्या आपको, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है जो कि लाइन के ऊपर लाए नहीं करता, और एक लाइन दी हुई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा विजुलाइज करूं तो आपको एक लाइन दी है सिंपल, इसकी इक्वेशन गिवन, ये इसकी लाइन की इक्वेशन ये रही। इसके अलावा आपको एक पॉइंट दिया है पी, जो कि ओ पी है, ऑरिजिन कहीं और है, ठीक है। अब आपको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये तो लाइन ही टेढ़ी मतलब, आपको चाहिए ये डिस्टेंस, चाहिए डिस्टेंस, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसकी लेंथ कितनी है ये चाहिए आप। अब ये कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप 1 क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास जहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मेरे एक्सटर्नल पॉइंट से, उसको पॉइंट को मैं कह देता हूँ एक्स, कह दो कुछ भी पॉइंट कह सकते हो, इसको कह दो मैं ओ एक्स है, ठीक है। तो स्टेप 1, फाइंड ओ एक्स इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, नहीं जो पेरीमीटर चल रहा है, पैरामीटर चल रहा है, पेरीमीटर का उसी के टर्म्स में आप अपने निकालो। अब आपको पता है कि ये जो एक्स वाला पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर गिर रहा है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, लेकिन मुझे लैम्डा नहीं पता कि लैम्डा की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जब ये ओ एक्स का पॉइंट मुझे पता चल जाएगा ना, तो मुझे लैम्डा नहीं पता, तो मैंने यही लिखा है एंड में कि मैं पहले ओ एक्स का पॉइंट निकालूं। आर मेरा क्या हो जाएगा, ओ एक्स विच इज द पॉइंट ऑन द लाइन, और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? लैम्डा की वैल्यू नहीं पता ना, तो 1 + 2 लैम्डा, 3 + लैम्डा, और -4 + 3 लैम्डा। मुझे लैम्डा नहीं पता था, मैंने बस उसी जो चीज पता थी उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये अब लैम्डा की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मुझे एक्स का पॉइंट पता चल जाएगा, और एक्स का पॉइंट बदल जाएगा तो आगे काम हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप यही है कि आप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पैरामीटर जो है अपना अपना ये निकाल के रखा। स्टेप 2, फाइंड पी एक्स। आप वेक्टर निकाल लो पी से लेकर ओ, सॉरी पी से एक्स जो पॉइंट है पी एक्स, और इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी लिखाया था, जो कि क्या बन जाएगा, ओ एक्स माइनस ओ पी, अगला वाला माइनस पिछला वाला। तो आ जाएगा। तो आपने पी एक्स से निकालना, अगर आपने ये वेक्टर जो बन रहा है जो पी से एक्स लेकर जा रहा है आपको, उसका निकालने के लिए आपने ओ एक्स माइनस ओ किया। ओ एक्स की वैल्यू आपको पता है 1 + 2 लैम्डा, 3 + लैम्डा, और -4 + 3 लैम्डा, माइनस ओ पी, पी के पॉइंट भी पता है आपको, पी का पॉइंट है -1 4 11, और सॉल्व करते हैं उसको तो क्या हो जाएगा
1 -1 0, तो ऊपर 2 लैम्डा रह गया। 3 -4 -1 प्लस लैम्डा और -4 -11। ये माइनस लैम्डा ही नहीं रहेगा, क्या माइनस लैम्डा नहीं रहेगा, -2 लैम्डा। माइनस, हाँ सही, 2 + 2 लैम्डा होगा। माइनस भी तो हो रहा है, 2 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा ना, 2 + 2 लैम्डा। और हाँ ये सही किया, 3 -4 और -4 -11। ठीक है, बीच में ये माइनस भी था। इसीलिए ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया पी एक्स। अब क्या है, अब आपको पता है कि जो पी एक्स का जो वेक्टर आ रहा है वो और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। परपेंडिकुलर है। पी एक्स से जो लाइन आ रही है ये आ रही है, लाइन की डायरेक्शन वेक्टर यूं जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। पता है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। अभी मैंने ऊपर बताया ना हाँ पता है। ये वाला चीज। अब दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट, तो पी एक्स मैंने निकाल लिया, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, आ जाएगा ना ये रही डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, ये रही। यहाँ हम्म, से 2 1 3 ले लूंगा, तो पी एक्स जो मैंने निकाल लिया यहाँ पे वो लिख दूंगा, 2 + 2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा और माइनस, 15 + 3 लैम्डा। और डायरेक्टर ऑफ लाइन 2 1 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 + 4 लैम्डा हो गया, -1 प्लस लैम्डा और -45 प्लस 9 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये 15 लैम्डा हो गया, 15 हो गया ना, 5 + 9, हाँ 14, 14 लैम्डा, 4 + 1 + 9, हाँ 14, 4 - 1। 4 + 1 ना भाई, अच्छा ये हाँ और सही, ये, मैं वो दूसरा लग रहा था। और 4 -1 + 45 42 -40 -42। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 42 डिवाइड बाई 4 3, 42 डिवाइड बाय 14। हाँ 14 3 आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, अभी कोई खत्म नहीं हुआ काम, अब आपको चाहिए डिस्टेंस, चाहिए था आपको पी से लेकर ये एक्स तक का, पी एक्स का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पी एक्स का वेक्टर निकाल लेता हूँ और फिर उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लूंगा। 2 + 2 6, 2 + 6 is 8। तो पी एक्स में जो लैम्डा है ना, लैम्डा की जगह 3 डाल दो ना, तो 2 + 2 × 3 8 हो गया, -1 + 3 -2, सॉरी +2, प्लस माइनस खराब कर दिया, -15 + 9 -6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये जो था ना पी एक्स, इसके अंदर मैंने लैम्डा वैल्यू 2 डाल दी ना, तो सॉरी 3 डाल दी, क्योंकि मैंने लैम्डा 3 निकाला था। अब इसका भी लेंथ चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड √8² + 2² + -6 का स्क्वायर, -6 + 6 1 हो जाएगा ना, हाँ 10.19। 10.19 यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये खत्म हो गया, 4 स्टेप्स हैं। अब ये रेपिटेटिव सवाल है, अब ये ऐसे ही पास पेपर में बिल्कुल ऐसे ही, अब शुरू हो जाओ, छापो।
बस open क्या हुआ? Schedule. लिख लो फटाफट लिख लो। Is that it for today? नहीं अभी पास पेपर खोलते हैं, Okay. एक दो मैं करता हूँ। ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो गया।